ओके जी, रिकॉर्डिंग में ऑन नहीं की थी, शुक्र है रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, इत्तेफाक से याद आ गया। अच्छा यार, ये पता नहीं परफ्यूम का मसला है। परफ्यूम कहाँ, अब मैं किसी से बॉडी स्प्रे और परफ्यूम मांगता फिरूं, छोड़ो यार। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को तो स्क्रीन सही नजर आ रही है ना मशहूद? आप सब लोगों की स्क्रीन सही नजर आ रही है? बस ठीक है। चलें, यहाँ वाले भी गुजारा कर लेंगे, ये तो बेचारे वैसे ही मासूम बच्चे हैं, कोई बात बात भी नहीं करते ज्यादा। अच्छा जी। जनाब हुज़ैफा, जगह क्यों चेंज हुई है तुम्हारी? वहां वो बैठ गया आज? पहले बैठ गया आके वो? जगह छिन गई तुम्हारी? जगह छिन गई तुम्हारी? चलो अफसोस हुआ। वापस दिलवा दूंगा तुम्हें तुम्हारी जगह। वापस आ जाओ भाई, इनको इनकी जगह दे दें। और बताएं, इसके अलावा और क्या चाहिए? जी प्यारे बच्चों, वर्कशीट की बात कर लेते हैं। दो वर्कशीट बनाने को दी थी आपको, क्वेश्चन 1 और 2। 1 का जवाब क्या है? प्रॉफिट या लॉस? ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे लिख के भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी चेक कर रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन 1 प्रॉफिट, और दूसरा? हाँ, बैलेंस नहीं है, टोटल नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्यों? अच्छा जी, क्वेश्चन 1, 2 टोटल, बैलेंस नहीं हो रहा। ओके, क्वेश्चन 2 बैलेंस नहीं है। क्वेश्चन 2 बैलेंस कहाँ से नहीं हो रहा करीम, कौन से स्टेप से? स्टेप बताओ। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। जी प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 1। इतना साफ काम कैसे कर लेते हो? हैं? ये रफ होता है या फेयर? ये फेयर होता है, तो तुम्हारा रफ कैसा होता होगा? हैं? अगर फेयर इतना रफ होता है, तो रफ में तो पहचानना पड़ता होगा। ये कौन सा है? ये फर्स्ट है, और ये? अच्छा, तो सेकंड कहाँ है? ये है। टोटल हो गया, टैली हो रहा है। क्या बात है, छा गए भाई तुम तो। जी सर, दोनों? सर, दोनों टैली, वेरी गुड। 18 और 27, जी सर। हाँ, क्या बात है। सर आए ना, जगह चेंज करें सर प्लीज। नहीं नहीं, वापस इधर आ जाए जल्दी। सही नहीं है, आप यहाँ अच्छे लगते हैं मुझे। जल्दी आ जाए, शाबाश। सामान 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 लेके, सारा सारा सामान लेके। ये इरेजर शार्पनर किसका गिरा हुआ है? आपने काम किया है? नदीम, ताहा नदीम। जी सर, दोनों सवाल किए हैं। टोटल, और दूसरा? क्या बात है, हुज़ैफा काम दो जल्दी से। खुद ही किया है? हैं? समझ के? वेरी गुड। जी बेटा, काम किया मेरे बच्चों। दोनों सवाल टैली हो रहे हैं, दोनों आपके पास? आपके पास दोनों टैली हो रहे हैं आपके पास? जनाब, दोनों टैली हैं? पीछे वाले का प्रॉफिट क्या है? बैलेंस नहीं हो रहा। ये दूसरा है, पहला? पहला है, दूसरा कहाँ है? शुरू ही नहीं किया तो कहाँ है? क्यों नहीं लेकर आई? तो जाहिर सी बात है, मुझे तो काम चेक करना है ना। मुझे कैसे पता चलेगा आपने काम अटेम्प्ट किया है? मुझे तभी पता चलेगा ना जब आप काम लेकर आएंगे यहाँ पर। जी, 2 आपने शुरू ही नहीं किया। आ नहीं रहा, क्या मतलब? इसके बैलेंसेस लिखते हुए परेशानी हो रही है? ये बैलेंसेस लिखे हुए क्वेश्चन 2 के, आपने एज इट इज डेबिट क्रेडिट में छापना है, आपने किया ही नहीं है, तो आपको आएगा कैसे?
आपने काम ही नहीं किया तो आप, जब आप काम करेंगे नहीं तो काम होगा कैसे भाई? खुद ब खुद थोड़ी काम होता है। आज वाला 24,000, 29,000, टैली नहीं हो रहा। 27, 27, पहला वाला टैली नहीं हो रहा आपका। दोनों क्वेश्चन हो गए। हाँ सही देख लिया। 29 नहीं, 29 नहीं पहले का, दोनों हो गए। पहले वाले का प्रॉफिट बताओ, दूसरे का। ठीक है ओके। बोर्ड तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है। और पता नहीं क्या मसला है, इसको मैं पिटाई लगाऊं इसकी, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ये सुबह किसी ने चलाया क्या आज से? ऐसे ही चल रहा था? ये मेरी बारी पे ऐसे करता है? ठीक है, चलें बहरहाल, क्या बोल सकते हैं। ये वाइट वायर ही लगाई थी सबने आके, क्या करूं अब बताएं मुझे। एक बार किया ना मेरा बेटा, अब कितनी बार करूं समझ में नहीं आ रही। चलें बहरहाल, आप लोगों के पास पेज तो है और इन लोगों को प्रॉपर नजर आ रहा है। अच्छा तलाल ओके भाई। क्वेश्चन 1 जो है, जिसकी वर्कशीट आपको बनानी थी, जिसके एडजस्टमेंट में आपको कल बता भी चुका हूं, वो ये है क्वेश्चन। जनाबे अली शेयर करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 की वर्कशीट आप बनाकर आए हैं और मेजॉरिटी के पास इसका आंसर आ रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट की अमाउंट है 18,000। तो 18,000 प्रॉफिट मालूम कर लेने के बाद, अब जब क्वेश्चन 2 की जानिब आए तो चंद मासूम बच्चे क्वेश्चन 2 पे सवाल भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन 2 में जरा उन्हें कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं क्वेश्चन 2 को डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेजॉरिटी ने ये भी काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो समरी ये है जनाब तमाम बातों की, कि इस क्वेश्चन में मुझे लगता है पर्सनली कि सिर्फ एक चीज आपको शायद परेशान कर सकती है, और वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। गिवन है ना इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये रही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आपने क्या ट्रीट किया? अगर आपके पास बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हुए मैंने आपको SLO 1 पढ़ाते हुए आपको जो चीजें समझाई थी, उस वक्त हेड ऑफ अकाउंट्स जब पढ़ाया था, तो आप में से कुछ बच्चों ने तो वो हेड ऑफ अकाउंट्स बाकायदा अपने पास प्रॉपरली मेंटेन किया है, कुछ बच्चों ने उसे नहीं छापा, वो सिर्फ सुनते रहते थे, सुन रहे थे और अभी भी सुन हैं। उन्हें याद ही नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, जबकि मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि ये नेचर वाइज हमारा, आवाज नहीं आ रही, जाहिर सी बात है, अब 4, 6, 8 लोगों ने नारा एक्सपेंस बुलंद किया तो बाकी सबने भी नारा एक्सपेंस में साथ दिया और एक्सपेंस कह दिया, जबकि अभी जंगल से थोड़ी देर पहले रेवेन्यू की आवाज आई थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस होता है। सर ये होता क्या है ये नहीं पता। बेचे हुए सामान की असल कीमत, जिस पर हमने उसे खरीदा था, बेचे हुए सामान की असल कीमत। मसलन जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं और मैं कहता हूं कि बिल फर्ज मैंने ये माइक 100 रुपए का खरीदा, तो 100 रुपए इस सामान की असल कीमत है। अब चाहे मैं इसे 500 रुपए में बेचूं, 1000 रुपए में बेचूं, वो 500 या 1000 रुपए इसकी कौन सी प्राइस कहलाएगी? सेलिंग प्राइस। बट इसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। और जब मैं इसे बेच दूंगा तो मैं कहूंगा बेचे हुए सामान की असल कॉस्ट 100 रुपीज है, और उसे अंग्रेजी में कॉल करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, उन गुड्स की कॉस्ट जिन्हें हम बेच चुके हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की नेचर एक्सपेंस है, और ये मैंने आपको बचपन में पढ़ाया भी था, बचपन SLO 1 में था। अब तो खैर बचपन से भी ज्यादा बचपन में आ गए हैं कुछ लोग तो। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट का आइडिया दिया था मैंने आपको ये SLO 1 में, थोड़ा बहुत उस वक्त भी पढ़ाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहा साहब। तो बच्चों, पता नहीं कैसे बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड तो बोर्ड ना देखें प्लीज, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। आप अपने फॉर्मेट में जरा देखें और मुझे बताएं कि आपके पास
वर्कशीट जो आपने बनाई उसके एडजस्टमेंट, मेरा ख्याल है मैं पहले कॉल कर लूं इस क्वेश्चन की, कि बहुत सारे बच्चों को तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही होगी शायद। अगर खुदा ना खास्ता एडजस्टमेंट में गड़बड़ की है तो फिर आपके पास आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी खराब हो सकता है, या प्लस माइनस में आप मिस्टेक कर रहे हैं अगर, तो जरा मुझे बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन 2 में जो एडजस्टमेंट है वो आपने एडजस्टमेंट जो बनाई है जनाब, वो बनाइए नंबर 1, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, अमाउंट है 3000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपने बनाई है, मेरे मुताबिक चेक कर रहे हैं सारे बच्चे, और खासतौर पे वो जिनके पास वर्कशीट टैली नहीं हो रही है, जिनके पास, अच्छा वैसे इसका मेजोरिटी, इसका प्रॉफिट कितना बता रही है क्वेश्चन 2 का? 27,000 प्रॉफिट बता रही है मेजोरिटी, बट जिन लोगों के पास नहीं है वो इत्मीनान से चेक करें, और जहां पर मिस्टेक हो वो उसे पॉइंट आउट करें, और हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या मिस्टेक थी अगर थी तो। अच्छा, ऑनलाइन में से मुझे सिर्फ 2 लोगों ने लिख के भेजा है प्रॉफिट, बाकी सब लोग क्लास में मौजूद हैं या फिर आराम फरमा रहे हैं? और अगर मौजूद हैं तो बेटे आपने काम किया हुआ है, काम किया हुआ है तो आपने मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला है वर्कशीट का वो लिख के भेजना था। तो जनाब अली, सेकंड एडजस्टमेंट आपने बनाई, रेंट एंड रेट्स अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ है, आपने एंट्री बनाई इसकी, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स, एंट्री समाप्त फरमाइए गौर से, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स डेबिट और रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। फिर दोबारा कह रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये रेट्स क्या चीज है, तो रेट्स बेसिकली टाइप ऑफ टैक्सेस, यानी रेंट के साथ हमने कोई टैक्स वगैरह भी अदा किया, रेंट से रिलेटेड टैक्स, तो हम उसको पूरा नाम दे रहे हैं रेंट एंड रेट्स। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में रेंट एंड रेट्स ही लिखा हुआ है, उसके साथ प्रीपेड तो लिखा हुआ नहीं है। अब मजे की बात यह है कि भाई सिर्फ रेंट एंड रेट्स लिखा हो और अगर वो डेबिट में हो तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, उसको प्रीपेड समझने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमारे पास ऑफिस सप्लाईज लिखा होता है, तो क्या ऑफिस सप्लाईज को हम एक्सपेंस समझते हैं? ऑफिस सप्लाईज हमारा क्या है? एसेट। लेकिन ऑफिस सप्लाईज अगर एक्सपेंस होगा तो उसके साथ एक्सपेंस लिखा लाजमी होगा, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज की बाय डिफॉल्ट नेचर एसेट है, लेकिन रेंट एंड रेट्स आमतौर पे रेंट हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। तो अगर उसको प्रीपेड बनाना है तो उससे पहले प्रीपेड लिखना जरूरी है। तो आज वो एडजस्टमेंट में कह रहा है, एडजस्टमेंट की मिस्टेक भी आपको तबाह बर्बाद कर सकती है, तो आप जरा चेक कीजिए, रेंट एंड रेट अनएक्सपायर्ड, यानी रेंट एंड रेट अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। हम तो समझ रहे थे कि वो सारी अमाउंट बन चुकी है हमारा एक्सपेंस, हम अपने ट्रायल बैलेंस में उसे एक्सपेंस लिखकर बैठे हैं, तो एक्सपेंस को क्या करना चाहिए बोलो? तो आप सबने एंट्री बनाई, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट 2600 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल यानी ट्रेड रिसीवेबल का आप सबने लिया कितने परसेंट? 5%। ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में कितना लिखा है? 36,000 का 5% आपके पास बना 1800 रुपीज। 1800 रुपीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रखने। क्या अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्वेश्चन में गिवन है? आपने एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, 1800 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऊपर इंश्योरेंस किस नाम से लिखी है? इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ईयर एंड पर फिर कह रहा है कि इंश्योरेंस अभी एक्सपेंस बनी, तो आपने एंट्री बनाई, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, और अमाउंट लिखी 1900 रुपीज। और लास्ट एडजस्टमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर 15% और मशीनरी पर 10%। तो आपने इसके एडजस्टमेंट, दो अलग अलग एडजस्टमेंट कॉल कर देता हूं, फिर अगर आप में से कोई कहेगा सर कंपाउंड कॉल करें तो कंपाउंड कॉल कर दूंगा, ठीक है? पहले जानबूझकर दो अलग अलग एडजस्टमेंट कॉल कर रहा हूं। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, बिल्डिंग की अमाउंट क्वेश्चन में कितनी है? अस्सलाम वालेकुम सर। मशहूद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जी बिल्डिंग सर, क्या? मैं आपको बता रहा था सर, मैंने ये जो डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट की एंट्रीज बनाई है, मैंने दो अलग अलग बनाई है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना सर? कोई मसला नहीं है सर, आप बेफिक्र होकर मेरी बात सुने, मैं दोनों अलग अलग के लिहाज से भी बता रहा हूं और कंपाउंड के हवाले से भी बता दूंगा इंशाल्लाह। बिल्डिंग की अमाउंट थी यस। ओरिजिनल 1,30,000, इसका 15% बना आपके पास कितना? 19,200।
तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट 19,500। उसके बाद आपने कहा मशीनरी, मशीनरी की अमाउंट है 47,000, इसका 10% एंट्री बनाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट, और अमाउंट लिखी 4,700 रुपीज। अगर आपने कंपाउंड एंट्री बनाई है तो मेरे मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने एक बार डेबिट किया होगा, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लाजमी 2 बार क्रेडिट होगा। एक बार अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और एक बार अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी। तो अगर आपने 2 अलग अलग एंट्री बनाई है तो चेक करें अपने पास, यानी कंपाउंड बनाई है तो कंपाउंड सर एंट्री। एक चीज पूछनी है। जी सर फरमाएं। तो सर जो 18,000 दिया हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में, उसको क्या करेंगे फिर? कुछ भी नहीं माइनस करेंगे नहीं सर, करेंगे? वो डेप्रिसिएशन पहले से हो चुका है, उससे हमारा कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, जब जब जी सर। अभी मैं आपको इसके बाद SLO 5 पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ाऊंगा। वहां पे एक मेथड पढ़ेंगे हम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम आपको सिखाएंगे कि पिछले डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन यह है तलाल साहब कि यहां लिखा हुआ होगा, अगर आप कर्सर को देख सकें, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 15% एंड ऑन मशीनरी 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फिर ऐसी सूरत में हमें ये काम करना होगा जो आप अर्ज कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एंट्री बनानी है, नहीं माइनस थोड़ी करना है। हाँ, तो आपने एंट्री जो मैंने अमाउंट कॉल की उसी से बनानी है। मैं एक बार फिर कह देता हूं, और कंपाउंड एंट्री कॉल कर रहा हूं। वो बच्चे जो डेप्रिसिएशन में मुझे हेल्प कर सकें बताएं प्लीज कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का कितना था 19,000 और मशीन का था 4,000, प्लस करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट बनेगी 24,000। तो अगर आप कंपाउंड एंट्री बनाना चाहें तो आपकी एंट्री कुछ यूं होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 24,200, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट 19,500, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट 4,700। एंट्री सारी मैंने कॉल कर ली। अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है जनाब कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की अमाउंट मैं कॉल करूंगा और वो आप मेरे साथ साथ चेक करते रहेंगे। ठीक है, यहां पर सारी अमाउंट तो ऑलरेडी लिखी है, एडजस्टमेंट मैंने जब कॉल कर दी तो आप एडजस्टमेंट चेक भी कर चुके होंगे। और अब एडजस्टमेंट जिनके पास गलतियां हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो जल्दी से एडजस्टमेंट के कॉलम का डेबिट और क्रेडिट देख लें। एडजस्टमेंट का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ये शर्त है। अगर एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो फिर यकीनन आपको प्रॉब्लम होगी। और जो बच्चे काम नहीं करके आए इंशाल्लाह वो अब कोशिश करेंगे कि जो मैं आज काम असाइन कर रहा हूं उसे कर लें और पिछले काम को भी कंप्लीट कर लें। और जो मुझे काम असाइन करना है मेरा ख्याल है वो भी मैं पहले बता दूं क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास आज की क्लास में। एक मैंने ये सोचा है क्वेश्चन मैं शेयर कर लेता हूं आप लोगों से, बुक में आप जरा अगर निकाल सकें क्वेश्चन 1 तो मैं देख भी लूंगा, तसल्ली हो जाएगी। 2 क्वेश्चन जिसमें से एक तो इसी के क्वेश्चन 1 के जैसा होगा शायद। अल्लाह अकबर, जरा देखिएगा, ये मकसूद एंड को क्वेश्चन 1 है, नहीं 1 नहीं है 2 है। बुक का पेज नंबर 289, बुक का पेज नंबर 289, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कल आपको मैंने जो अपने फॉर्मेट का क्वेश्चन 1 असाइन किया, आपने चेक किया वो कौन सा बिजनेस था? हाँ, क्या कह रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, जबरदस्त, क्या बात बताई आपने, मेरी तो नॉलेज बढ़ गई। दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? जो क्वेश्चन 1 मैंने आपको दिया था वो कौन सा बिजनेस था? वाह भाई वाह, इतना प्यारा जवाब दिया, बोला मिर्जा एंड को। खूबसूरत जवाब, मतलब मैंने सवाल दिया तो मुझे ही नहीं पता ये मिर्जा साहब का बिजनेस है। अबे जाहिलीन, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कौन से बिजनेस की टाइप है? सर हमें क्या पता, हम तो वर्कशीट बनाए जा रहे हैं धमाधम। ऐसा लग रहा है वर्कशीट का नशा कर रहे हैं बेचारे, वर्कशीट में डूब गए हैं।
ये नहीं पता कौन सा वर्कशीट बन रही है। छपाई में ऐसे मगन हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कौन से बिजनेस की वर्कशीट है। बेटे आप इससे पहले, इस सवाल से पहले कितनी वर्कशीट बना चुके हैं? 3। तीनों बिजनेस में आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नजर आई थी? चेक करें जाके फटी हुई आंखों से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नजर आई थी, परचेजेस नजर आई थी, चेक करें। सर हमें क्या पता, हम तो बस बनाए जा रहे हैं, इधर उधर से देख के बन जाती है वर्कशीट। सब जल्दी जल्दी छाप लेते हैं, सुबह सुबह आके बढ़ जाती है वर्कशीट, फिर सब जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं। 27,000, 27,000, और आपके आने से पहले काम हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, तो बेटे परचेजेस नहीं था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं था, इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी नहीं था, या था? पिछले सवालों में था। सेल्स भी था, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये सब चीजों का तस्करा था पिछले सवालों में। लेकिन जरा कल फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने भी है, जरा मुझे बताइएगा, यहां पर बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या चीज है? एक आवाज में बकें। कमीशन इनकम। सर कमीशन इनकम। सर बहुत शुक्रिया आपके बताने का। मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस आज मर्चेंडाइज बेचने वाला बिजनेस। तो मैंने जानबूझ के आपको ये सवाल यहां से असाइन किया कि भाई आपको एक सर्विस बिजनेस का क्वेश्चन भी करना आ जाए। जोर से बोलो ना। वो कौन सा बिजनेस होता है? ये अच्छा सवाल है। इसको मैं एक किताब में छपवा के फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं। जिस क्वेश्चन में मर्चेंडाइज हो वो कौन सा बिजनेस होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया है हमारे हुजैफा भाई ने। इस पे हम इंशाल्लाह एक वर्कशॉप का एहतमाम करेंगे पेपर्स के बाद। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की वर्कशॉप होगी। और बस मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, माजरत चाहता हूं। आपका तफरी का मूड होगा, मेरा बिल्कुल नहीं है फिलहाल। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपको क्या लगता है कि आप सवाल करेंगे और जवाब मिल जाएगा? कुछ सवालों के जवाब मैं बियॉन्ड भी जाके दे सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ना जाऊं, क्लास आउट हो जाती है जरा। चलें बहरहाल, तो ये बेटा कौन सा बिजनेस है मेरे बच्चों? सर्विस बिजनेस है। बट ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 2, याद रहे ये सर्विस बिजनेस नहीं है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। सर कैसे पता चला? एक तो इसमें सेल्स नजर आ रही है, एक तो इसमें सेल नजर आ रही है, दूसरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का भी जिक्र है, और तीसरा इसमें परचेजेस नजर नहीं आ रही। तो फिर कैसे है ये ट्रेडिंग बिजनेस? क्योंकि परचेजेस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बंद हो चुकी हैं। क्या बोला? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, परचेजेस, ये सब चीजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बंद हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता पर्सनली, अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछें, कि आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कंप्लीट कर सकेंगे। मेरे एंड से इस क्वेश्चन पर डिस्कशन बाकी रह जाएगी। मुझे इस क्वेश्चन पे मजीद बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मुकम्मल हो सकेगी। कोशिश कर लेता हूं, लेकिन साथ साथ मुझे होमवर्क भी बताना है। तो मैंने, आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा ऑनलाइन के तमाम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के तमाम स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अच्छा। और काम की बात यह है कि आप सब एक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेज नंबर क्या बताया था? 289 पर क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आप इस सवाल को अभी देख सकें अपनी बुक में, तो जरा बताइए कौन सा बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। कोई एतराज है किसी को? नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है आप ये सवाल अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, और एक और क्वेश्चन आपको असाइन कर रहा हूं, अभी बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है बेटा, ये जो मैंने अभी आपको होमवर्क में असाइन किया है, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना जरा बेटा। 10 तो कर चुके हैं ना हम? क्वेश्चन 10 तो कर चुके हैं ना?
अच्छा 1 मिनट में देखता हूँ, फिर रुक जा। सर क्वेश्चन 8 तो ट्रेडिंग बिजनेस है, इसकी जी एडजस्टमेंट सर, भी नहीं है सर। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। बस फिर क्वेश्चन 6 कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 6। ये 2 क्वेश्चन है, 8 नहीं करना, क्वेश्चन 6। ये 2 सवाल की वर्कशीट आप मजीद बना रहे हैं इंशाल्लाह, हैं? मैंने कहा था 1 दूंगा। अच्छा, मसला ये, लेकिन सैटरडे ऑफ हो गया ना, हैं? 1 काम दूंगा तो ये सब मिला के 1 ही काम बनेगा ना। 1 क्वेश्चन दूंगा मैंने कहा था। अच्छा चलें फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 कर लेते हैं, ठीक है? आपने बोला ना 1 दूंगा, तो क्वेश्चन 6 दे देता हूं। बस अब इसी क्वेश्चन में मौजूद हूं ना, क्या छोड़ें 2। अगर किसी का दिल चाहे, खुदा ना खास्ता इत्तेफाक हो जाए, घर पे दिल चाह, तुम्हारी तो बात ही नहीं कर रहा बेटा, इंसानों की बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी का इत्तेफाकन दिल चाह जाए, बोले यार मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे और मोबाइल भी बंद है और कहीं आ जा भी नहीं सकते, कोई राब्ता भी नहीं है, दिल घबराए, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लेना घर पे, वरना क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। ये तो होमवर्क असाइन हो गया आपको। अच्छा, इसके अलावा अब मजीद बात करता हूं, वापस उस सवाल पे आ जाता हूं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। अबे कहाँ चला गया कर्सर, एक अजाब हुआ है। अच्छा जी, आइए वापस क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ना चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत गौर से सुननी पड़ेंगी, और इसकी एप्लीकेशन जब होगी तो उस वक्त आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जनाबे अली, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो बात मैं अब करने लगा हूं, आपसे बड़े अदब से दरखास्त है कि वो बात आप गौर से सुने। शायद किसी हद तक आपको मेरी बात अभी माननी पड़ेगी। जब समझाता हूं तो बोलता हूं कि समझाऊंगा, समझना है, मानना नहीं है। आज मैं खुद कह रहा हूं आपको किसी हद तक मेरी बात माननी पड़ेगी, और ज्यादा अरसे तक नहीं, 3-4 क्लासेस नेक्स्ट वीक में मेरी कोशिश होगी कि अल्लाह के हुक्म से जो बात मैं आज अगर आपको मनवाऊं तो वो आपको प्रूफ करवा दूं कमिंग वीक में। रीजन, आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वर्ड तो पता चल गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक प्रॉपर कंप्यूटेशन होती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक प्रॉपर कंप्यूटेशन है जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी तो आपने बस ये समझ लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो सामान हमारे पास से चला गया उस सामान की असल कीमत, लेकिन मैं आपको उसकी कंप्यूटेशन पढ़ाऊंगा। उस वक्त आपको मैं रियलाइज करवाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग भी होती है, परचेजेस भी शामिल होती है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी शामिल होती है। अगर आपका दिल चाहता है, आप कहते हैं नहीं सर हम आज नहीं मानेंगे आपकी बात, आप थोड़ा सा प्रूफ करें, तो मैं बगैर लिखे प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। उसके लिए आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है। आइए इन्वॉल्वमेंट शो कीजिए, प्लस माइनस में मेरा साथ दीजिए, जुमलों में मेरा साथ दीजिए। अल्लाह के हुक्म से आप अभी भी समझ सकते हैं इंशाल्लाह। चलें, जो लोग पहले से जानते हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं बहुत बहुत। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है, इसकी प्रॉपर कंप्यूटेशन डिटेल में हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। बट अभी अगर आप, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले लोग हैं माशाल्लाह, ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आप सब पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक कंप्यूटेशन पे ऐसे ही जरा बातचीत करते हैं। मैं कहता हूं हमने जब कारोबार इस साल शुरू किया, स्टार्ट तो पहले ही हो चुका है, जब इस साल कारोबार दोबारा से डे फर्स्ट से कारोबार का आगाज हुआ, तो पिछले साल के एंड पर बचा हुआ माल हमारे पास 10,000 रुपए का मौजूद था। 10,000 की मर्चेंडाइज हमारे पास मौजूद थी। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, आप लोग ऑनलाइन जवाब दोगे लिखकर, सही है? हमारे पास इस साल के आगाज पर 10,000 रुपए का माल मौजूद था जो पिछले साल बिक, आवाज ही नहीं आई। मैंने आपसे पहले बोल दिया आप इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे तो फिर मजा आएगा, वरना फिर मैं नहीं बता रहा अभी, फिर मेरी बात मानने को तैयार हो जाए। हमारे पास 10,000 रुपए की मर्चेंडाइज मौजूद थी साल के पहले दिन, क्या करने के लिए? एक्सीलेंट, बेचने के लिए। तो बस वही बेच के फिर दुकान को बंद करके ताला लगा के कोरोना में एंजॉय किया होगा? नहीं, और भी माल खरीदा होगा, क्या ख्याल है? तो हमने और जो माल खरीदा, परचेस किया, तो वो माल खरीदा बिल फर्ज
90,000 रुपीस का कितने का माल पहले से मौजूद था और खरीद लिया, अब सजा के बैठे हुए हैं 1 लाख रुपए का माल और कर रहे हैं उनका इंतजार, और कर रहे हैं उनका इंतजार। नहीं समझ आया? अबे कितने का माल था पहले से और खरीदा कितने का, अब कितने का माल सजा के बैठे हो, 1 लाख रुपीस का, और कर रहे हो उनका इंतजार। किन का बेटे? वेरी गुड। और वो आए और सामान लेकर चले गए। बिल फर्श, साल के आखिरी दिन, अब हमारे पास 20,000 रुपए का माल बच गया। तो दुकान में सजा के तो बैठे हुए थे, हमें क्या पता, हम तो सो रहे थे। कितने का सजा, आवाज तो निकालो खूबसूरत अपनी। कितने का माल सजा के बैठे हुए थे? 20,000 का माल सजा के बैठे हुए थे और नशा कर रहे थे सोने का। अबे 1 लाख का माल सजा हुआ था, खूबसूरत आदमी। अबे माल सजा के बैठा हुआ कितने का था जो मैं पूछ रहा हूं वो बता। 1 लाख का माल सजा के बैठे हुए थे और एंड पर माल बचा कितने रुपए का? तो बाकी क्या तुम्हारे यहाँ के चूहे खा गए, डाकू ले गए, क्या कर दिया? इसका मतलब 80,000 मालियत का सामान हमारे पास से चला गया। उस सामान को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ में नहीं आया? कितने का माल था पहले दिन? पहले दिन कितने का माल था और कितने का खरीदा? टोटल माल अब है, साल के आखिरी दिन बचा है सिर्फ 20,000 का। इट मींस 80,000 की गुड्स हमारे पास से, यार उसे 8 लाख में बेचा हो या 8 रुपए में बेचा हो, हमारे पास से माल तो 80,000 का चला गया ना। मैं तो उसकी सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कितनी मालियत का सामान हमारे पास से चला गया। उस 80,000 को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बातों बातों में आपने ये नोटिस किया, या हो सकता है आप प्लस माइनस में उलझे हुए हो, कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की बात भी की, मैंने परचेजेस की बात भी की, और मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की बात भी की। इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन में ये सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। और भी होते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग मुझे यहाँ मैसेज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके मैसेज नहीं पढ़ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मैसेजेस मैं देख रहा हूं, लेकिन अभी मैं उन चीजों को फिलहाल डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। तो फाइनली सब बच्चों को ये समझ आया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग भी होती है, एंडिंग भी होती है और परचेजेस भी होती है। यही वजह है आज के इस सवाल में हमें परचेजेस नजर समझ तो आता ही नहीं था, नजर भी नहीं आ रहा। क्यों भाई, प्यारे भाई? 20,000 का माल सजा के बैठे हुए